बीसीसीआई ने आईपीएल को रिज्यूम करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये एक अच्छी खबर है। इसका मतलब एक और अच्छी खबर वो ये है कि जो सीज़ फायर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ है वो प्रोलॉन्ग करेगा और अब इंशाल्लाह हम दोनों कंट्रीज़ को मज़ीद जंग जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो अच्छी मेन जो खबर है ना वो ये है कि ये लड़ाई मार कुटाई जो है ना वो बंद होगी। ये सीज़ फायर की वजह से ही बीसीसीआई के ऑफिशियल्स ने आईपीएल को रिज्यूम करने के बारे में जो मीटिंग्स वगैरह हैं, जो डिस्कशंस वगैरह है वो स्टार्ट कर दी हैं। जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, उन्होंने भी यही बताया है कि हम देख रहे हैं कि करंटली सबसे बेस्ट स्केड्यूल क्या बनता है टूर्नामेंट को रिज्यूम करने के लिए। अच्छा, आईपीएल की जितनी फ्रेंचाइजीज़ हैं उन्होंने जनाब 10 फ्रेंचाइजीज़ हैं, उन्होंने अपने जितने भी ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं, जो कोचिंग स्टाफ है, उन सबको रीच आउट करना शुरू कर दिया है, उन तमाम को कि जो फ़्लाइट्स लेकर अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में जा चुके हैं। यानी कि चौधरी वापस आ जा, ईजी हो गई है गेम, इधर वो फड्डा शड्डा जो था वो ख़त्म हो गया, आ जाओ वापस क्रिकेट खेले। पीछे तकरीबन कोई 10-12 मैचेस रहते हैं, वो भी आपको टोटल आगे चल कर बताता हूँ। तो उन्होंने भी उनको बुलाना शुरू कर दिया है। अच्छा, और ये बीसीसीआई की जितनी भी फ्रेंचाइजीज़ हैं वो कोशिश कर रही हैं कि इनका जितना भी प्लेयर ग्रुप, फॉरेन प्लेयर्स का जो ग्रुप है, वो स्पोर्ट्स स्टाफ, कोचिंग स्टाफ, ये जितना कुछ भी है, जो फॉरेनर्स हैं वो एज सून एज पॉसिबल इंडिया में वापस लैंड कर जाएं। वो आईपीएल के बाकी जितने भी मैचेस हैं वो इंडिया के अंदर ही करा रहे हैं, वो नहीं जा रहे यूएई, वो इधर ही हैं, इंडिया के अंदर ही करवाएंगे और वो साउदर्न स्टेट्स में करवाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जो स्केड्यूल एक टेंटेटिव सामने आ रहा है ना वो ये है कि अगर बीसीसीआई जो अभी इमीडिएटली रिज्यूम करने के सीन में लगी हुई है आईपीएल को, और फ्रेंचाइजीज भी कोशिश कर रही हैं, तो इनकी जितनी भी एफर्ट्स हैं ना, ये अगर इन्होंने जो प्लान किया हुआ है उसके मुताबिक एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो आपको अगले वीकेंड यानी कि 15, 16, 17 ये जो डेट्स हैं ना, इनमें आईपीएल जो है वो इंडिया के अंदर रिज्यूम होती हुई नज़र आएगी। ठीक है ना। ऑब्वियसली इसमें वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन वो चाहिए होगी, बीसीसीआई को भी, आईपीएल की गवर्निंग बॉडी को भी। तो ये सारे इस टाइम सिर जोड़ कर बैठे हुए हैं कि इसको मामलात को आगे कैसे लेकर चलना है। वो 8 तारीख थी इसी मंथ की, जब वो धर्मशाला में मैच हो रहा था पंजाब किंग्स का और दिल्ली कैपिटल्स का। मिडवे मैच कैंसिल हो गया, हालात ठीक नहीं थे, टेंशन थी पाकिस्तान इंडिया के बीच में, जिसे कहते हैं जंगी एस्केलेशन, वो रूज पर थी। तो उस टाइम तो ज़ाहिर बात है, फिर आपको मीडिया ने क्या बताया कि फ्लड लाइट्स ख़राब हो गई हैं। टेंशन नहीं लेनी, फ्लड लाइट्स ख़राब हो गई हैं, पावर का आउटेज आ गया है, और ये वो कहानी शानी आपको उस टाइम तो यही सुनाई गई थी। सच खुल जाता है ना। उस टाइम आपको क्या क्या आ गया कि फ्लड लाइट्स ख़राब हो गई हैं, टेक्निकल इशू है। जिस वेबसाइट ने लिखा था टेक्निकल इशू है, आज वही वेबसाइट लिख रही है उस मैच के बारे में abandonment of the match between Punjab Kings and Delhi Capitals midway because of escalation of cross-border tensions between Pakistan and India। सही है। 8 तारीख को आपने लिखा था टेक्निकल फेलियर्स की वजह से मैच जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया है, और 11 को आप रिपोर्ट में अपनी वेबसाइट पे चढ़ा रहे हैं कि जी नहीं, क्रॉस बॉर्डर टेंशन, पाकिस्तान इंडिया एस्केलेशन, जंग मसले, उसकी वजह से मैच पोस्टपोन्ड हो गया था। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, और ग्रोसरी वालों। मेरा ना दोस्त एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल देता है। वो पता है क्या कहता है? वो पुलिस में है पाकिस्तान की। कहता है दुनिया में ना 2 ही किस्म के लोग हैं, एक वो जो दूसरों को हूतिया बना देते हैं, और दूसरे वो जो हूतिया बन जाते हैं। तीसरी कोई किस्म नहीं है। खैर आगे चलते हैं। अब इसमें ना फ्रेंचाइजीज को जो रिज्यूम हो रहा है आईपीएल, उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो है इमीडिएट ओवरसीज प्लेयर्स को लाने का। ये सबसे बड़ा इस टाइम चैलेंज है। फ्राइडे और सैटरडे को काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं, कोचिंग स्टाफ वो निकल चुके हैं इंडिया से। ठीक है। अच्छा, उसमें से सेवरल फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं कि जिनके प्लेयर्स अपने अपने ठिकानों पर पहुंच गए हैं, और कुछ फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं कि जिनके प्लेयर्स अभी ट्रांजिट में हैं। अब वो जो ट्रांजिट में है ना, उनको तो कहा गया कि आप वहीं पर होल्ड कर जाएं।
जहाँ पर भी है ना, आप फ्रेंचाइज वालों ने कहा है जी कि आप वहाँ पर होल्ड कर जाएं, हम आपको फर्दर ट्रैवल करना है नहीं करना, वापस इंडिया आना है, उसका आपको बताते हैं, ठीक है ना, कि क्या हिसाब किताब हम आपको डेट शीट्स बताएंगे। ज़ाहिर बात है रेंजर्स वगैरह कर रहे हैं तो हम आपको डेट्स वगैरह बताएंगे। उन डेट्स में अगर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे सारे मामलात ठीक तरीके से तय पा जाती हैं ना, तो फिर हम आपको बताएंगे आप वहीं से वापस इंडिया आ जाना, नहीं तो निकल जाना वापस अपने देश, जहाँ जिस भी एयरपोर्ट या जिस भी मुल्क में इस टाइम आप हो। एक और चीज़ कि one of the franchises even asked its coaching staff to postpone travel out of India as they were getting ready to depart on Sunday. यानी कि कुछ फ्रेंचाइजीज क्या कोचिंग स्टाफ अभी भी इंडिया के अंदर है, उन्होंने संडे को निकलना था, तो उसका मतलब है वो तो फिर वो स्टे ही करेंगे ना। तो अभी काफ़ी ऐसे फॉरेन प्लेयर्स या कोचिंग स्टाफ डिफरेंट फ्रेंचाइजीज का ऐसा है कि जो इंडिया के अंदर ही है, उन्होंने भी ट्रैवल करना था, तो उनका तो डेफिनेटली फिर उनको ट्रैवल करने का फ़ायदा कोई नहीं अगर ये आईपीएल को रिज्यूम करने का प्लान बना रहे हैं। अच्छा, गुजरात टाइटंस ठीक है, वो लकी हैं कि उनके सिर्फ 2 ओवरसीज़ प्लेयर्स गए हैं, एक जॉश बटलर, दूसरा जेराल्ड कॉट्से, एक इंग्लैंड, दूसरा साउथ अफ्रीका, इनके सिर्फ ये 2 प्लेयर्स गए हैं, बाकी सारे इधर ही हैं, कोचिंग स्टाफ भी इधर ही है, तो वो इस मामले में लकी हैं क्योंकि जब कॉल दी जाएगी तो वो डेफिनेटली फिर उनके तो बंदे इधर ही होंगे, तो उनके लिए तैयारी करना जो है वो ज़्यादा इजी हो जाएगा कंपेयर टू बाकी फ्रेंचाइजीज़ के। और अभी ये भी देखना होगा ना कि बाकी फ्रेंचाइजीज़ में से आता कौन कौन है, वो भी एक जिसे कहते हैं इशू डेफिनेटली बनेगा। अच्छा, 25 मई ये आईपीएल के फाइनल की डेट थी, 25 ऑफ मई, तो आईपीएल ने कंक्लूड हो जाना था 25 ऑफ मई को। अब बीसीसीआई आईपीएल की गवर्निंग बॉडी वो इसी चक्कर में आया कि यार इसी डेट के अराउंड किसी तरीके से डन एंड डस्टेड कर दो, ज़्यादा लंबा ना लेकर चलो, क्योंकि फिर इंटरनेशनल स्केड्यूल स्टार्ट हो जाएगा ना टीम्स का। तो वो ये चाह रहे हैं कि जो हमने फाइनल स्केड्यूल किया था ना 25 ऑफ मई को पाकिस्तान इंडिया एस्केलेशन से पहले, इसी डेट के अराउंड जो है वो फाइनल करवा दो आईपीएल का, इससे ज़्यादा आगे ना, यानी कि प्रोलॉन्ग ना करो, क्योंकि फिर वो बाकी जो मैचेस वगैरह वो WTC स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, WTC का साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका उन्होंने जून में जनाब शुरू हो जाना है फाइनल खेलना WTC का, ठीक है ना। तो इससे पहले अब जारी बात है उन्होंने इंग्लैंड जाना है, ट्रैवल करना है, उन्होंने वहाँ जाकर ज़रा मौल माशरे के साथ आदी होना है, तो वो चीज़ भी जिसे कहते हैं सबके सामने है कि भाई 11 जून से तो लॉर्ड्स में WTC का फाइनल खेला जाएगा। तो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीम ऐसे तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका इस तरह तो नहीं करेंगी ना कि एकदम से जनाब 11 को फाइनल है चलो 9 को पहुंच जाएं, 10 को पहुंच जाएं, नहीं, पहले जाएंगे। कंडीशंस के साथ, क्लाइमेट के साथ भी तो थोड़ा सा यूज टू होना है ना। तो वो भी एक जिसे कहते हैं दोनों के जेन में है, टीम्स के, प्लेयर्स के, बीसीसीआई के, आईपीएल की गवर्निंग बॉडी के। तो ये सब कुछ चल रहा है। 57 मैचेस कंक्लूड हो चुकी है आईपीएल के, 58 वो चल रहा था धर्मशाला में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो पोस्टपोन्ड हो गया, ठीक है। तो अब 12 लीग मैचेस हैं, ठीक है, 4 प्लेऑफ्स हैं, फिर फाइनल, ठीक है, 16-17 मैचेस, ये 16-17 मैचेस बीसीसीआई ने करवाने हैं। और बीसीसीआई इनके लिए जो वेन्यूज़ देख रहा है ना, वो साउदर्न प्ले ग्राउंड्स है, ठीक है ना, या साउदर्न पार्ट्स में जो स्टेडियम्स है वो है, उसमें बेंगलुरु आता है, चेन्नई आता है और हैदराबाद आता है। और 7 टीमें हैं जो इस टाइम कंटेंशन में है प्लेऑफ्स के लिए, 7 टीमें। चेन्नई बाहर हो चुका है, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स बाहर हो चुका है, और ये अपना सनराइजर्स हैदराबाद, ये 3 टीमें प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो चुकी हैं। बाकी 7 की 7 जो है ना वो कंटेंशन में हैं प्लेऑफ्स के लिए। तो ये जो 12 मैचेस हैं लीग मैचेस, वो बड़ी इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं ना, वो सारे के सारे 12 के 12 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 टीमें रेस में हो तो 12 मैचेस हों, तो फिर इसका मतलब है कि किसी का भी चांस है, जो जीता वही सिकंदर। और आरसीबी के फैंस तो बहुत ही उनको ये टेंशन है भाई, इतने सालों बाद हम लीग में टॉप पर थे, पॉइंट्स टेबल पर, बैस गयांग जंग हो गई। उनका ये सही है यार, हमारी तो किस्मत बिल्कुल ही नल्ली चल रही है, मसा मर के हमारा टाइम आया था, इन सालों ने जंग लगा दी। वो एक ने तो कमेंट किया हुआ, मैं आसपास के दौरा हो गया, उसने लिखा हुआ, उसने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है तुम लोगों ने जंग इस वजह से छिड़ी है कि आरसीबी
अब आईपीएल की पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है। मैं कहा यार मैं कहा सही है, मैं कहा कमाल, बेहतरीन। मैं कहा ऐसी सोच होनी चाहिए बंदे की। अच्छा खैर, कमिंग बैक, तो आईपीएल अब कब रिज्यूम होता है, लेट्स सी। ये आने वाले 1-2 दिनों में इसके ऊपर डिसीजन हो जाएगा। हालात वाक़यात देखते हुए सीज़ फायर चल रहा है, वो अब आई रियली होप के सीज़ फायर ही रहे, मज़ीद एस्केलेशन ना हो, मज़ीद लड़ाई झगड़ा ना हो, ख़त्म करो, ठीक है ना। ये जो 4-5-6 दिनों का जंगी जुनून था ना दोनों साइडों से, उसने एक चीज़ क्लियर कर दी है। नंबर 1, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जिसे कहते हैं कब्ज़ा नहीं कर सकता, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर नहीं कर सकता, पीरियड। क्योंकि दोनों जो स्टेट्स हैं ना, उनके पास न्यूक्लियर आर्सनल है, दैट इज़ वेरी डेडली प्रपोजिशन। तो उसको करें साइड के ऊपर, बाकी सोशल मीडिया के ऊपर जो लड़ाई चल रही है वो चलने दो, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। वो वॉर ऑफ प्रोपेगेंडा है, उसमें हर साइड कह रही है हम जीते हैं। मुझे तो वेट इस चीज़ का है कि इसमें ना हमारे जो नेबर्स हैं ना, मिसाल के तौर पर नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इनके लोग कब आएंगे क्या भाई हम जीते हैं जंग में, तुम्हें पता नहीं है। सोशल मीडिया पे ऐसे चलता है, तो सोशल मीडिया को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। बाकी अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।